निकला। उसने विचार किया इस खेत में कुछ फसल तो है नहीं, अरे घास है, जब खेत का मालिक आएगा तो उससे बात कर लेंगे, जो पैसा होगा उसके दे देंगे। तो घोड़ा घुसाई दे। व्यापारियों ने 500 घोड़ा उसमें घुसा दिए, भोजन बनाया, भोजन किया। सवेरे 4 बजे बड़े वाले पागल की आंखें खुली, खेत पर दृष्टि डाली तो उसने क्या देखा, 50 बीघा लबालब घोड़न ते भरो। 500 घोड़ा बहुत होते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ वो। उसने अपने अन्य भाइयों को आवाज लगाई, भैया उठाओ, फसल तैयार। तो चारों पागल जगे, बाकी खेत लबालब भरो घोड़न। उसमें कुछ छोटे घोड़ा थे, कुछ बड़े थे, हर वैरायटी के थे, व्यापारी था। तो छोटे वाले पागल ने कहा, भैया हमने बे एक ही दिन, खाद एक ही दिन लगाई, पानी एक ही दिन लगाया, ये छोटे बड़े कैसे हुए? बोले चिंता न करो, नई फसल है, जहां ज्यादा खाद लग गई उन ज्यादा बढ़ेगा, जहां थोड़ा कम खाद लगी उन छोटा रह गया। अब सब जमी आए, बड़ी पौड़ी आएंगे। तब तक व्यापारी जगा। व्यापारी ने देखा खेत का मालिक आ गया है। व्यापारी गया बड़े वाले पागल के पास, भैया तुम्हारे पैसा कितने भरे? बोले काहे के? कहने लगे जो हमारे घोड़ों ने घास खाई। बड़े वाले पागल ने कहा, तुम पागल हुई गए? खेत हमारो, पट्टा हमने कराओ, जो तो हमने, घोड़ा हमने बे, जमे हमारे खेत, अब इनके घोड़ा हुई गए। व्यापारी ने कहा, बड़े पागल हो, कहीं घोड़े जमते हैं? उनकी लड़ाई होने लगी। राजा के पास गए, राजा ने बुलवाया बड़े पागल को, कहा तुमने घोड़े क्यों लिए? तो बड़े पागल ने कहा, हमने काहे नहीं, हमारे खेत हम जमे सुनने लगे। अरे बड़े मूर्ख हो, कहीं घोड़े जमते हैं? वो पट्टा संग में ले गया था। उसने पट्टा निकाला, राजा के सामने रख दिया। उसमें लिखा था 50 बीघा पट्टा घोड़ों के लिए, राजा के दस्तखत। राजा ने कहा व्यापारी से, भैया पागल ये नहीं, पागल तो हम निकले जो हमने इसको घोड़ों के लिए पट्टा कर दिया, अब तो इसके घोड़ा हो ही गए। अब आधी यहाँ निकम साहब आधे रुपया हमसे ले। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा नंद से, बाबा चारों मूर्ख थे लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया, इसलिए भगवान ने उनको किसी न किसी रूप में फल दिया। अजानता जो आदमी जानबूझ करके गलत काम करता है उसको भगवान दंड देता है, और जो नहीं जानता और कर्म कर रहा है तो भगवान उसे किसी न किसी रूप में फल जरूर देता है। गोपिकाओं ने बाबा नंद से कहा, बाबा तुम तो इंद्र की पूजा करो, हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। और भगवान ने तो जहां पर भी उपदेश दिया वो कर्म का ही उपदेश दिया। अर्जुन को जिस समय महाभारत के युद्ध में मैदान में भगवान कृष्ण ने खड़ा किया और अर्जुन ने देखा हमारे सामने बाबा भीष्म खड़े, अर्जुन ने धनुष्मान रख दिया। कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा क्यों? बोले जिन्होंने अपनी गोद में हमको खिलाया बाबा भीष्म, और उनसे हम युद्ध करें? हम बाबा बन जाएंगे, हम भीख मांग गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम बाबा के सामने लड़ेंगे नहीं। तो भगवान को कहना चाहिए था, अर्जुन तेरी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई, ऐसा करो ये धनुष्मान फेंक दे, बाबा बन जाओ, पीले कपड़े पहन लो, माला गले में डाल ले और वन को चले जाओ, तेरी बुद्धि अच्छी है, ये भगवान को कहना था। लेकिन भगवान क्या बोले, अर्जुन तुम पागल हो गए हो? सुनो कि जब बाबा को संकोच नहीं
जब बाबा को संकोच नहीं और नाती पर अस्त्र उठाने में, जब बाबा को संकोच नहीं नाती पर अस्त्र उठाने में, बाबा को शर्म नहीं आती कि अपनी नाती के आगे ये धनुष बाण खड़े हैं और वहां पर नाती विचार करे कि हमारे बाबा है अर्जुन, तो नाती क्यों संकोच करे, तो नाती क्यों संकोच करे, बाबा पर अस्त्र चलाने में, तो नाती क्यों कोई क्षत्रिय खड़ा होता तो सामने चाहे वो पिता हो, भाई हो, चाचा हो, कोई भी हो, वो केवल दुश्मन है, केवल दुश्मन है। भगवान ने तो कर्म का उपदेश दिया है। आज वृंदावन को सजाया जाने लगा है, कोई सोई नहीं, हर माता ने अपने अपने घर में गौ के गोबर से लीपा है। माताओं को चाहिए गऊ के गोबर से, अगर आपके घर में सब फर्श बनी है, पत्थर लगा है, आप कहोगी कहां लीपें, तो ध्यान देना, एक हाथ अपने दरवाजे पर किसी पर्व पर, वैसे तो सायंकाल को रोज जो स्त्री गौ के गोबर से लीपती है उसके घर में सदैव समृद्धि आती है, और नहीं तो किसी पर्व पर गौ के गोबर से जरूर लीपना। वो पूजा सिद्ध नहीं होती जो गौ के गोबर से लीपा न जावे। गोपिकाओं ने गौ के गोबर से लीपा है, कोई सोया नहीं। कान खोल सुनना, अगर आप अपने को हिंदू कहते हो तो हर हिंदू को एक वर्ष के अंदर 3 रात्रि हैं, 3 रात्रि, इसमें जगना चाहिए। और अगर आप जागरण नहीं करते हो तो हमारे धर्म के कानून के अनुसार आपको हिंदू नहीं माना जाता है। 3 रात्रि हैं, 3 रात्रि। कौन कौन सी? एक है भादव में, जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जन्माष्टमी, उस रात को जागरण करना चाहिए। दूसरी है फाल्गुन में महाशिवरात्रि, तो भगवान भोलेनाथ का एक पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। अगर आप अभिषेक कर सकें, कोई योग्य ब्राह्मण योग्य आचार्य मिले तो अभिषेक करना, और नहीं अगर कोई मिलता है तो ओम नमः शिवाय, ये भगवान को बड़ा प्रिय मंत्र है, इससे रात्रि जागरण करना। और तीसरी रात ये है दीपावली की रात। बहुत ध्यान देके सुनना, हम लोग किसान आदमी सालों भर अपने खेतों में पसीना बहाता है, पैदा तुम करते हो, और आपके शहर में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बढ़िया एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी में रहते हैं,
तुम्हारे किसी बड़े आदमी को आपने कभी फावड़ा खेतों में चलाते देखा है? देखा? पैदा तुम करते हो, अब उसका आनंद कौन लेता है? बोलो क्यों? क्योंकि वो कुछ करना जानते हैं, अब हम तुम कुछ करना नहीं जानते हो। हम तुम करना नहीं जानते। आप देख लेना दीपावली की रात्रि में जितने भी बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े सेठ, इनके घर में बच्चे से लेकर और बूढ़े तक कोई रात भर सोता नहीं है, कोई नहीं सोता। ब्राह्मणों को बुलाते, पूरी रात एक मंत्र है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है। आपको अगर करना हो तो मुझे बताना, मैं आपको लिख दूंगा विधान से, कोई कठिन भी नहीं, कुछ मंत्र बोले नहीं जाते, केवल ओष्ठ उनमें चलते हैं, ओष्ठ। प्यारे नियम क्या है? रात्रि